वही उनका मामला खत्म कर देता था, ताकि वो शैतान के पास जा ना सके। समझ रहे हो? ये दुष्ट शक्तियां यात्रा करती हैं, जो जहां टकराता था उनका वही निपटारा कर देता था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उसकी सारी चीजें क्या रहती थी? रहस्य में रहती थी। क्रूस की कथा अगर शैतान को पता चल जाता, क्रूस की कथा के द्वारा तू पराजित होगा, कभी भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाता। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ, हालेलुया, मंदिर का पर्दा फट गया। अब कोई बीच में बंधन नहीं है, ना पवित्र स्थान ना परम पवित्र स्थान। अब सीधी हमारी पहुंच प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके परमेश्वरता से है, उसके खुद के परमेश्वरता से है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जैसे मेरे मुंह से जो वचन निकल रहे हैं ये मेरे साथ है ना, समझ में आ रहा है? ये मेरे अंदर से निकल रहा है ना। तो अपने परमेश्वर तक के वचन के तौर पे प्रगटीकरण हुए दूसरे व्यक्तित्व में परमेश्वर आया है। वो दूसरा व्यक्तित्व पुत्र का व्यक्तित्व। हालेलुया। परमेश्वर कोई और नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। फिलिपियों की पत्री भी कहती, 2 अध्याय 5 वचन, परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी उसको अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को मनुष्य के दास के तौर पे कर दिया, इतना नीचा किया, अपने चेलों के भी पांव धोए, शैतान को चक्कर में डाल दिया। मसीहा तो ऐसे सेवा नहीं करेगा। हालेलुया। शैतान भी पागल होगा। क्या करे, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। उसने सोचा इसकी टिकट काटो, उसकी टिकट कटनी तो उसने खुद तय की है ना। यशायाह 53 अध्याय हमारे पापों और श्रापों के लिए परमेश्वर देहधारी होकर के निष्कलंक मेमने के तौर पे बलिदान होगा, अपना प्राण दोष बलि करेगा, और बाद में मेरा धर्मी जन बहुतों को धर्मी ठहराएगा। वो पहलोठा कहलाएगा, और बहुत से जो नया जन्म प्राप्त करके परमेश्वर के घराने में जन्म लेंगे, उनको जब महिमा में देखेगा। हालेलुया। जब कयामत के दिन, जब कयामत हो जाएगी, तो बहुत से परमेश्वर के पुत्र, बहुत से सिद्ध हो चुके होंगे, बहुत से सहेलियों के तौर पे, बहुत से प्रभु भोज में बुलाए हुए के तौर पे जब स्वर्ग में नजर आएंगे, तो कितने आनंद की बात हो। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। और पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 18-19 वचन भी पढ़ लें। पहला पत्रस पहला अध्याय 18-19 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलाता है। अब हमारा पुराना जो चाल चलन था वो कैसा चाल चलन था? निकम्मा। कैसा? तो वो हमें बाप दादू से मिला है। जब आदम ने पाप किया तो सब पापी हुए, तो वो हमें बाप दादू से मिला है। आगे लिखा है उससे तुम्हारा छुटकारा, यानी निकम्मे चाल चलन से हमारा छुटकारा चांदी सोने तथा नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हम उद्धार को कमा नहीं सकते। अगर उद्धार को कमा कर, इधर ध्यान दे, अगर उद्धार को कमा करके प्राप्त किया जाता तो कर्म तो घमंड उत्पन्न करते हैं। जैसे बेटी बोलेगी मैंने तो पूरा दिन झाड़ू लगाया प्रभु आपकी सेवा में, पोछा लगाया, खाना बनाया और पूरी जिंदगी करती रही, तो मुझे क्यों नहीं स्थान मिला स्वर्ग में? नहीं। फिर बोलेंगे मैं तो बहुत बाइबल पढ़ा, मैंने तो बहुत एक टांग पे खड़ा होकर तपस्या की, मैं तो बर्फ में बैठा रहा समाधि लेके, आपको पता नहीं मैं आपके लिए कहां कहां क्या क्या करता घूमा, आपको पता नहीं है मैंने कितने कष्ट उठाए हैं। वो कर्म क्या उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं? घमंड। क्या करते हैं?
इसलिए परमेश्वर ने सबका मुंह बंद कर दिया और परमेश्वर अपनी सारी महिमा छोड़ के कुंवारी मरियम के गर्भ में अपना परमेश्वर तब छोड़ के स्वर्गदूतों की आराधना छोड़ के कुंवारी मरियम के गर्भ में और ऐसी हालात में कपड़ा भी नसीब नहीं है ढंग से, सराय में भी जगह नहीं मिली, कहीं चौक पे ऐसा अनुमान लगाया जाता कहीं चौक पे खुले में जैसे एक पशु बच्चा देता ऐसे जन्म हुआ। अभी तो हमारे बच्चों को हॉस्पिटल में गरीब से गरीब भी अच्छा एक कंबल, अच्छा तो नहीं चलो 500-700 रुपए का कंबल या कपड़े खरीद के उसको मुहैया हो जाते हैं, उस समय वो भी नहीं हुआ जब देहधारी परमेश्वर हम पापियों के लिए मरने के लिए आए। चरनी में भैंसों की जगह खुरली में वहां कहीं जगह मिली, वहां पे रख दिया। तो इतनी नम्रता, इतनी दीनता, और आखिर में हम पापियों के लिए क्रूस की सजा भी उठाई। क्रूस की सजा को भी क्या किया, उठाए। और यहां तक ही सफर नहीं, धनवान का संगी हुआ। धनवान कहां गया, अधोलोक में, पीड़ाओं वाली जगह पे। यशायाह नबी ने 53 अध्याय में भविष्यवाणी की, वो धनवान का संगी हुआ, उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई। दोनों तरफ डाकू, दोनों तरफ डाकू भी, एक दाएं एक बाएं। लेकिन एक डाकू की बुद्धि 3 घंटे के लमसम समय में खुल गई। जब वो मजाक उड़ा रहे थे, नीचे भी मजाक उड़ा रहे थे, तूने बहुतों को जिंदा किया, अब क्रूस से नीचे उतरा, तब देखें। जब प्रभु यीशु मसीह एली एली लमा शबक्तनी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, यहां से भी कई अन्य जाति लोग बोलते परमेश्वर तो कोई और है। अच्छा, वो उसका दूसरा व्यक्तित्व उस समय मनुष्य यीशु के तौर पे है, वो हमारे पापों को उठा के रखा है। उस समय जो क्रूस पे लटक रहा है वो हम सबका पाप लटक रहा है, और उस पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह का जो खुद का परमेश्वर तो उसको देख नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पाप से क्या करता है, नफरत करता है, घृणा करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वरता ने अपने दूसरे व्यक्तित्व को, पुत्र के व्यक्तित्व को कुछ समय के लिए अपने से अलग किया। ऐसी घटना कभी नहीं घटी, हालेलुया, कि पुत्र पिता से अलग हुआ। उस अलगाव के कारण हम थे, हालेलुया। हमारी वजह से पुत्र का संबंध उसके परमेश्वर तब से कुछ समय के लिए क्या हुआ, टूट गया, हालेलुया। फिर भी हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। अगर फिर भी विचार है तो फिर हमारा पुराना जीवन वही तो है, हम फिर भी निर्बुद्धि। समझ में आ रहा है? फिर बोला सब कुछ पूरा हुआ। अधोलोक में भी आत्मा और प्राण, जिस अधोलोक की आग में हमें तड़पना था, वहां पे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा और प्राण तड़पे, वो पूरी कीमत दी, बाहर आए, शैतान के सिर को कुचला। उत्पत्ति में लिखा ना 3 अध्याय 15 में, वो तेरे सिर को कुचलेगा, स्त्री की संतान आएगी, हालेलुया, तो उसकी एड़ी को डसेगा, डस ले, हाथ पांव कीलों से ठोक दे। हमारे हाथों ने पाप किया, धर्मी परमेश्वर के हाथों में कीले ठोकी गई। हमारे पांव पाप करने के लिए चल के गए, उसके पांव में कील ठोकी। हमारे गंदे विचार थे, हृदय में भी हर जगह जहां जहां बुराई थी वहां वहां उन्होंने कष्ट उठाया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अजीजों, बुजुर्गों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, विषय है कि हमारा जो पुराना जो समय था, पुराना जो जीवन था, क्या हम उसमें से निकले हैं या नहीं है? हमारी दौड़ कहाँ तक है? क्या हम मरुभूमि के वहीं 40 साल चक्कर लगा रहे हैं? क्या हम लाल सागर पार हुए हैं? लाल सागर पार होना मतलब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण करना, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का क्या लेना, बपतिस्मा लेना। कैसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है
तो फिर वो लाल सागर की तरफ मुड़ के नहीं देख सकता। लेकिन बहुत से थे इजरायलियों में जिनको मिस्र के प्याज और लहसुन याद आते थे। बोलते, हे मूसा, तू हमें यहां क्यों मरने के लिए ले आया? क्या मिस्र में कब्रें कम थी जब सामने लाल सागर है, पीछे से मिस्र की सेना है, बीच में फंस गए। तो मूसा ने क्या कहा? आज तुम परमेश्वर के उद्धार के काम को देखोगे, और जो ये मिस्र की सेना तुम्हें पीछे नजर आ रही है, आज के बाद कभी दिखाई नहीं देगी। तो क्या हमारे जीवन में पिछले जो हमने परमेश्वर की आत्मा ने वचन दिए, ये बातें लाल सागर में डूब चुकी हैं? यानी कि डुबकी के बपतिस्मे के साथ वो उसमें दफन हैं। दफन होने के बाद भी निकल के आएंगे सर उठा उठा के। मान लो ये पानी का लेवल है, फिल्म देखने की इच्छा, फिर क्या करना है? इब्रानियों की पत्री 4:12 में लिखा ना, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा है, आत्मा को, प्राण को, गांठ गांठ, गुदे गुदे को काट के आर पार छेदता है। पंजाबी में लिखा विन सुटता है ना। तो जब परमेश्वर के वचन की तलवार अब इतना सा ऊपर आगा, चलेगी, कट जाएगा, फिर कोई दूसरी इच्छा आएगी, बाहर घूमने की, मस्तियां करने की, शरीर और मन की अभिलाषाएं आएंगी। पढ़ा ना वचन, वो बहन तो पूरी टिप टॉप होकर स्कूल में जाती, मैं क्यों नहीं? आएगी, मनुष्य होना आएगी। जब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हुए आदम और हव्वा को नहीं छोड़ा शैतान ने, तो गिरे हुए आदम वंशियों को कैसे छोड़ देगा? वचन में लिखा, परीक्षा का आना तो तय है और ठोकरों का लगना तो जरूरी है, लेकिन हाय उसके ऊपर जिसके कान ठोकर लगे। हालेलुया। तो उस समय रिबका के एक चरित्र को याद रखना आप लोग। किसके चरित्र को? रिबका इसहाक के लिए पवित्र रही। हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैंने एक से तुम्हारी बात लगाई है कि पवित्र कुंवारी के समान तुम्हें मसीह यीशु को सौंप दूं। हालेलुया। ये बात हमारे लिए है, कलीसिया के लिए है, किसी दूसरे के मत हो जाना। प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हारी कुड़माई किती है, मतलब मंगनी हुई है। शादी क़यामत के बाद होगी। हालेलुया, हालेलुया। शादी कब होगी? क़यामत के दिन, जितने बादलों में दिखाई देंगे। 7 साल पृथ्वी पे बहुत बुरा हो रहा होगा, और वहां पे जब क़यामत होगी, हम सब जितने गुप्तागमन में उठाए जाएंगे, मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े किए जाएंगे। वहां हर एक के कामों का न्याय होगा, हर एक के कामों को आग से परखा जाएगा। जिसका काम उस पे बना रहा वो इनाम पाएगा, जिसका काम उस पे बना नहीं रहा वो आप बचेगा, लेकिन जलते जलते। हमने उसारी कहाँ शुरू की? सिय्योन के कोने का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसी नींव पे उसारी करनी है, और घास और रद्दे के साथ नहीं, वचन के अनुसार। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्रियों की मानिंद नींव डाली है। इस नींव के ऊपर कितने प्रेरितों का, नबियों का खून है, एक एक पत्थर के ऊपर खून है। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है, पहला पत्रस 1 अध्याय 18 और 19 हमने पढ़ा था, 19 पढ़ रहा हूं। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मसीह का बहुमूल्य लहू, अगर इब्रानियों की पत्री आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत गहराई से आपको मिलाप के तंबू की जानकारी भी देती है। इब्रानियों की पत्री, उसमें एक ही बार चढ़ाया है ये मसीह का बहुमूल्य लहू। पुराने नियम में महायाजक साल में एक बार जानवरों का लहू एक हाथ में,
एक हाथ में धूप लेके जाती थी, वो एक अलग विषय है। वो प्रतिवर्ष समस्त इजरायलियों के पापों की क्षमा के मानित चढ़ाया जाता था, अगले साल फिर चढ़ाना पड़ता था। लेकिन संपूर्ण मानव जाति के छुटकारे के लिए परमेश्वर ने देह धारण की, उस देह का नाम प्रभु यीशु मसीह दिया गया, और वो एक दोष बलि के तौर पे पूरी मानव जाति के लिए इस पूरी पृथ्वी के मरकज के ऊपर यानी सेंटर यानी केंद्र के ऊपर पूरी पृथ्वी का बराबर बंटवारा होता है। वहां इज़राइल का यरूशलेम शहर का बैतलहम, तो बैतलहम की चरनी से लेके पूरी पृथ्वी इधर उधर कहीं भी आप देख लो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपको बराबर मिलेगा। परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया इस पृथ्वी के लोगों के साथ। तो वहां पे ठीक 33.5 साल में वो निर्दोष बलि, जिसने परमेश्वर के न्याय की सजा को उठाना है, और परमेश्वर कौन है? वो खुद है, और अपने ही न्याय की सजा को वो खुद उठा रहा है। किसमें? दूसरे व्यक्तित्व में, उत्तर के व्यक्तित्व में। इससे ज्यादा और परमेश्वर क्या करे? क्योंकि रोमियो की पत्री 6:23 तो कहता पाप की मजदूरी क्या है? मौत। हालेलुया। क्यों इतना प्रेम किया? अभी ये बहन, मान लो इसका नाम कमला है, कमला की मम्मी बिमला को पता लग जाए मेरी बेटी कमला, जब हम इसकी शादी की बात उदाहरण के तौर पे चला देंगे, तो ठीक 1 महीना पहले ये भगोड़ी हो जाएगी या भगोड़ा हो जाएगा। तो अगर ऐसा हमें पता चल जाए तो फिर आपकी मम्मी की सोच आपके प्रति कैसी रहेगी? आप बताएं कमला बहन, कैसी रहेगी? इसी रीति से परमेश्वर के अंदर तो जो 5 गुण है, सबसे पहले वो सबसे पहला है, सबसे आखिरी है। दूसरा गुण वो कभी नहीं बदलता। इधर ध्यान दे बहन जी, दूसरा गुण वो कभी नहीं बदलता। पहला गुण परमेश्वर में वो सबसे पहला और सबसे आखिरी, दूसरा वो कभी नहीं बदलता, तीसरा वो सर्वशक्तिमान है, उसको तीर तलवार भाले अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, स्वर्गदूत की मदद की भी जरूरत नहीं है। चौथा जो गुण है वो सर्वज्ञानी है, और 5वां वो सर्वव्यापी। सर्व ज्ञान में परमेश्वर को पता था जिस आदम को मैं बना रहा हूं ये मेरी आज्ञा को तोड़ेगा। अभी समझना, उदाहरण मैंने इसलिए दिया था। तो फिर क्यों बना रहा हूं? जब इस आदम ने, जिसको मैं अपना स्वरूप और समानता देने जा रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा ये मत करना, और आजाद मर्जी भी दूंगा, ये फिर भी करेगा, फिर क्यों बनाऊं? ऐसे किसी भाई को पता चले जिसको मैं शादी करके ला रहा, आते ही ठीक 7 दिन बाद मेरी सास की, मेरी मां की गर्दन काट देगी, तो ऐसी बहू को कितने घर में लाना चाहेंगे? लेकिन ये स्वार्थी प्यार है मनुष्यों का। किसके कारण? पाप के कारण। किसके कारण? और परमेश्वर क्या है? निष्कलंक है, निष्कलंक है, निर्दोष है, निष्पाप है, परम पवित्र है, काम वासना से रहित। परमेश्वर शादी नहीं करता, परमेश्वर बच्चे पैदा नहीं करता, परमेश्वर भांग पी के नाचता नहीं है, परमेश्वर के अंदर काम वासना है ही नहीं, जो मनुष्य जाति में देखने को मिलती है, और भी जिनको बहुत से लोग इष्ट करके देवी देवता करके मानते हैं, उनमें भी देखने को मिलती है। हालेलुया। तो सर्व ज्ञान में पता है ये भाई साहब मेरा कहना नहीं मानेगा, फिर भी मैं इससे प्रेम कर रहा हूं। कोई बात नहीं, तू कहना नहीं मानेगा ना, मैं देहधारी होके मैं तुझे अपना स्वरूप और समानता देने जा रहा हूं, तू नहीं मानेगा, पाप में गिरेगा, शैतान को अपना अधिकार बिक्री कर देगा, परमेश्वर की महिमा तेरे ऊपर से उठ जाएगी, परमेश्वर का महिमा का वस्त्र स्वरूप और समानता भी उठ जाएगा, मैं तुझे शराब भी दूंगा, अदन की वाटिका से निकाल भी दूंगा। अदन की वाटिका से निकालने से पहले एक प्रतिज्ञा भी दूंगा। हालेलुया। कौन सी प्रतिज्ञा? स्त्री का वंश आएगा। हालेलुया। स्त्री का वंश आएगा।
परमेश्वर देहधारी होगा। वो हम गिरे हुए आदम वंशियों को बचाने के लिए, उठाने के लिए आएगा। और वो काम उसने आज से 2020-21 साल पहले वो कर दिया। इसलिए रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 वचन में लिखा, यदि तू अपने मुंह से, कैसे? अपने मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चित तौर पे बचाया जाएगा। यहां भी अन्य जाति लोग फंसाएंगे। परमेश्वर ने जिलाया किसको? प्रभु यीशु मसीह नहीं, उसके परमेश्वरताओं ने। किसके? प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरताओं ने। क्योंकि पिता भी परमेश्वर, पुत्र भी परमेश्वर, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर एक है, व्यक्तित्व तीन है। मैंने आपको खोल के समझाया, समझना है। अभी मैंने वर्दी उतार दी, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इंस्पेक्टर नहीं हूं। वो जब तक मैं नौकरी कर रहा हूं तब तक मैं हूं। भारत के या विश्व के किसी भी कोने में चला जाऊं, वो अधिकार मुझे दिया गया है। तो वो तो अधिकारों का देने वाला खुद है। वचन देहधारी होके आ रखा है। इसलिए जो मुंह, जो जुबान अंगीकार करती कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो वो उद्धार प्राप्त करती। यूहन्ना 3:16 भी, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र जगत को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो अगर हमने हमेशा की जिंदगी पाई है, तो फिर हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान, उसके ढील ढोल में, उसके स्वरूप, उसकी समानता, उसके पहचान में बढ़ते जाना। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में लिखा, जब तक हम सब के सब, 4:15 में लिखा, जब तक हम सब के सब परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु की पहचान में एक ना हो जाएं। क्या ना हो जाएं? एक होना पड़ेगा। ये नहीं ये बहन ज्यादा पढ़ती है, ये बहन ज्यादा आत्मिक है, दूसरी ढीली नहीं। उसके वचन में इसलिए लिखा ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। अब मुझे जो यहां पवित्र आत्मा मजबूर करके लाया, तो मैंने तुम्हारी उन्नति का कारण बनना है। और मैं पूरे एक विश्वास के साथ, दिलेरी के साथ कह सकता हूं कि आज मैं आपकी उन्नति का कारण बना हूं। मैं नहीं बना, बल्कि मेरे द्वारा जो पवित्र आत्मा ने ये वचन आपके बीच में साझा किया, इसमें से तो कोई वचन लिया ही नहीं, ऐसे रखा। ये जो वचन साझा किया, वो वचन ही आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। आपको दिलेरी देगा, ठीक समय पे आपको हौसला देगा, तसल्ली देगा, उठाएगा, ताकत देगा, बल देगा। हालेलुया। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें, थोड़ी देर प्रार्थना करें, इन वचनों के ऊपर मनन करें। प्रभु, तेरे वचन से हमने देखा कि पुराना नियम, पुराना जीवन हमारा जो था, क्या वो पुराना जीवन ही उसी में हम जी रहे हैं, या सचमुच हमने नए सिरे से जन्म पाया है? हे पिता, ये वचन आज जो यहाँ बीजा गया, प्रभु 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेके आए। प्रभु, ये नौजवान बहनें रूत की तरह वचन उठा के प्रभु जगह जगह जाने वाली बन जाएं। एक मोआबिन स्त्री रूत, जिसका यहूदियों में प्रवेश मना था, प्रभु उसके समर्पण ने आपको मजबूर किया। वंशावली में रूत का नाम आया। ऐसी बहनें बने प्रभु, रिबका की तरह बहनें बने प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कृपा दे। जो बुजुर्ग माता है वो हन्ना, 84 साल की विधवा, उस जैसा समर्पण बुजुर्ग माताओं का हो जाए। जो बुजुर्ग पिता है प्रभु, याकूब की तरह उनका अनुभव हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। ये वचन कई गुना फल लाए प्रभु। कोई शैतान की शक्ति इस वचन को चुरा ना सके।
एक एक वचन लोगों के हृदयों में वास करे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु। आइए प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर अनुग्रहकारी प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। सरादर महिमा जलाल आपको मिले प्रभु। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं, कोई योग्यता नहीं, सारी खूबी, योग्यता, प्रशंसा, आदर, महिमा आपकी हो प्रभु। प्रभु जो वचन पिता आपने हम सभी को दिया, हम उनके ऊपर मनन करें प्रभु। हम जीवन को व्यर्थ ही ना जिए प्रभु। हम इस जीवन की गंभीरता को सोचें। हम एक एक बोझ के साथ अगर प्रार्थना करें तो हम एक एक भी, अगर महीने में एक आत्मा भी बचाते हैं तो साल में 12 आत्माएं हुई प्रभु। तो जब तक हम इस पृथ्वी पे जीवित रहेंगे प्रभु, वो सब बचाए जाएं। ऐसा एक एक का समर्पण दो प्रभु। एक एक अपनी जिम्मेदारी को समझे प्रभु, प्राथमिकता की तरफ आगे बढ़े। इनके अंदर ये विचार ना हो मैं पौलुस का या अपोलोस का, ना प्रभु। हम सब मिलके तेरी सेवा के काम को आगे ले जा सके खुदा। और ये वचन प्रार्थना संगति में आज से इनका और भी दर्जा ऊंचा हो जाए प्रभु। कृपा दो। सरादर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते। सुनो और ग्रहण करो। आमीन। सभी को जय मसीह की। अगर किसी का कोई सवाल है तो कृपया करके पूछ सकते हैं।